बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए ढेरों बरकतों की दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें अता करे, और अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ताला उसे शिफाए कामिला अता फरमाए। जो बे औलाद हैं तो उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी वाली नेक साली औलाद से नवाज दे, आमीन। और जो जिस वजह से भी परेशान है तो अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमाए, आमीन। बस आज आपसे एक ऐसा सॉलिड गारंटेड 100% काम करने वाला वजीफा, हर हाजत के लिए जो काम करेगा, वो शेयर करने जा रही हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनको खुशामदीद भी कहती हूँ, और उनसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तमाम सब्सक्राइबर्स से और सब व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि सवाब की नियत से आप सदका जारिया समझकर वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, तो जिस जरूरतमंद को आपकी वजह से फायदा होगा, आपको इसका सवाब मिलेगा। तो वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस बहुत गारंटीड अमल है, बहुत सारे लोगों का आजमाया हुआ अमल है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। कोई भी आपकी हाजत है, किसी किस्म की भी हाजत है, आप चाहते हैं वो फौरन पूरी हो जाए, तो बस आप ये अमल कर ले, इंशाल्लाह ताला। ये गारंटीड अमल है और कुरान पाक की एक सूरह का अमल है, और सिर्फ इस सूरह को एक मरतबा बल्कि 2 सूरतें हैं इस तरह से पढ़नी है। मैंने आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे, इसको सही तरीके से आप समझ के पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला आपका कोई काम ऐसा नहीं जो इस अमल को करके पूरा ना हो। हाजत आपकी कोई भी एक होनी चाहिए, एक वक्त में किसी भी एक हाजत के लिए आपने ये वजीफा करना है, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने कुरान पाक की एक सूरह है जो कुरान पाक की जीनत सूरह, दुल्हन सूरह यानी सूरह रहमान का अमल है, एक मरतबा पढ़नी है, ठीक है। पहले आप स्टार्ट पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट पर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जितनी दफा मर्जी पढ़े। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कम से कम 3 मरतबा, और ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी है, जितना मर्जी दुरूद शरीफ पढ़े, बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा, पढ़ लिया आपने दुरूद शरीफ। पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह रहमान को स्टार्ट करना है। जब आप इसको शुरू करें, जब आप इसकी आयत पर पहुंचे, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस जगह पहुंचे, तो यहाँ पर आपने इसको पढ़ के इस आयत को, फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ यहाँ पर सूरह कुरैश को पढ़ना है। और सूरह कुरैश को आप एक मरतबा भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप ज्यादा तासीर चाहते हैं तो 3 मरतबा पढ़ लें। इससे बहुत ज्यादा वजीफे की तासीर में इजाफा हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है ये सॉलिड हो जाएगा, और ज्यादा। पहले ही सॉलिड है लेकिन और ज्यादा हो जाएगा, तगड़ा जिसको कहते हैं, तगड़ा वजीफा। 3 मरतबा आप सूरह कुरैश पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पर आप अपने मकसद की दुआ भी करेंगे। पहले आपने नियत शुरू में कर लेनी है अपने मकसद की, जो भी आपका मकसद है, कोई भी हो सकता है, वो जरूर कर ले नियत। उसके बाद जब आप इसी तरह से एक बार यानी पहली बार आप पहुंचे हैं फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर, और आप यहाँ पर सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, 3 मरतबा पढ़ रहे हैं और या 1 मरतबा पढ़ रहे हैं, ये आपने खुद डिसाइड करना है। और इसके बाद आपने अपने मकसद की यहाँ पर दुआ भी कर दी है, और फिर आगे सूरह रहमान को शुरू करना है, वहीं से आगे शुरू करेंगे। और फिर जब दोबारा इसी तरह की यानी इसी आयत पर पहुंचेंगे, जितनी मरतबा भी ये इस सूरह में ये आयत है, उतनी दफा आपने सूरह कुरैश उस आयत के ऊपर पढ़नी है। 3 मरतबा शुरू किया तो 3 मरतबा हर बार पढ़ेंगे, और अगर 1 मरतबा पढ़ी है तो फिर हर बार आप 1 मरतबा ही पढ़ेंगे और अपने मकसद की दुआ करेंगे। जितनी दफा ये आयत आएगी उतनी दफा आप सूरह कुरैश को जो है उसको पढ़ते जाएंगे साथ साथ, और फिर अपने मकसद की दुआ भी करते जाएंगे। और फिर जब आपकी सूरह रहमान कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो गई अब आपकी, और उसके बाद फिर आपने अपने मकसद की यहाँ पर यानी अपनी मकसद की आपने सही तरीके से जो है दुआ मांगनी है। और जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से आप दुआ मांग रहे होंगे, उतनी जल्दी आपकी दुआ जो है अल्लाह ताला सुनेगा, कबूल करेगा। पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अपने रब से मांगे, और फिर उसके बाद जब आप दुआ भी अच्छे तरीके से मांग लें, दुआ मांगने के बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है। अब जितनी दफा आपने शुरू में पढ़ा उतनी दफा पढ़ ले, और फिर इस तरह से आपका ये जो अमल है वो पूरा हो जाएगा। और इस अमल की मुद्दत जो है वो 21 डेज बताई गई है
कि 21 दिन लगातार इस अमल को करें। इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि बाज़ लोगों को इससे पहले दिन ही जो है रिजल्ट मिल गया है। जिन लोगों की जितने अच्छे तरीके से जिन लोगों ने मांगा उनको उतनी जल्दी मिला। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने रब का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कितनी तड़प के साथ, कितनी तलब के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ अपने रब से मांगते हैं, उतनी जल्दी आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये अमल कीजिए और तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।